So candidates, welcome to the GD of SBI. Today's topic of GD is impact of digitization in banking industry. टॉपिक आप लोग ने सुन लिया, इम्पैक्ट जो बैंकिंग इंडस्ट्री में पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। इसके ऊपर आपका डिस्कशन करना है। यू गाइज हैव 2 minute टाइम टू नोट डाउन योर पॉइंट। बिफोर दैट स्टार्ट द इंट्रोडक्शन फ्रॉम दिस एंड वन बाय वन। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आफ्टर दैट आई विल गिव यू 2 minute टाइम, यू कैन नोट डाउन योर पॉइंट्स एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। स्टार्ट करिए यहाँ से इंट्रोडक्शन। Hello sir, my name is Ajit Yadav and I completed my BTech in Computer Science and I belong to Kanpur, Uttar Pradesh. My name is Ravi. I belong to Varanasi, Uttar Pradesh. I completed my graduation in BCom. Hello sir, my name is Hridya Manoj. I completed my post-graduation in English Literature and I am from Kerala. Hello sir, my name is Khushi Devnath and I am from West Bengal and I did my graduation in BBA. Hello sir, myself Aditya and I am from Kanpur, Uttar Pradesh. I have done my Bachelor's of Engineering in Electronics and Communication. Hello, my name is Sujata. I am from Kolkata. I did my graduation from Calcutta University. So now you have 2 minute time to note down your points. Once I'll give you the instruction, then you can start the discussion. Okay, go ahead. Okay guys, now you can start the discussion. जैसे कि कुछ अच्छी चीजें हैं डिजिटलाइज होने से, जैसे कि हमें टाइम कर पाते हैं। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस वो बैंक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। हम अपने टाइम को सेव कर पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये AI के आने की वजह से ये अगर देखा जाए तो इसकी वजह से रिक्रूटमेंट भी कम होना शुरू हो गई है। सो एक तरफ है कि हम डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए हम मशीन्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन दूसरे साइड अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाईली चांस हो गया है फ्रॉड का। इसी वजह से आज के दिन में हर बैंक अपना इंडिविजुअली हर कस्टमर्स को एवरीडे मैसेजेस फ्रॉड रिलेटेड शेयर करता है। मैं सुजाता से अग्री करती हूँ और उसके पॉइंट्स पे मैं अपना भी कोई पॉइंट रखना चाहूँगी। तो जैसे कि लोग आजकल सोचते हैं कि बैंक जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, हम एक काउंटर से दूसरे काउंटर में हमको भेजा जाएगा फॉर्म फिलअप एंड एक्सेट्रा। सो लोग प्रेफर करते हैं घर पे बैठे वो मोबाइल ऐप यूज़ करें और जो भी कुछ प्रोसेस है ईजिली हो सकता है। बट इसमें क्या होता है, जो और एक प्रॉब्लम आ गया है इसमें, लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हम लोग मोबाइल में हम लोग को अवेलेबल है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो उसका अवेयरनेस नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होगा उसका। तो ये भी कुछ ड्रॉबैक्स है इस डिजिटाइजेशन टर्म के। और हाँ, जैसे कि फ्रॉड्स के बारे में सुजाता ने कहा कि फ्रॉड्स आजकल बहुत कुछ हो रहे हैं कि मतलब डिजिटाइजेशन के नाम पे लोग जो है OTP का इस्तेमाल से या फिर कोई भी फ्रॉड कॉल या SMS के द्वारा जो है लोगों के बैंक अकाउंट्स को लेके छेड़खानी करते हैं। तो उसके बारे में भी ये बहुत मतलब चिंतित विषय है। तो ये सब भी कुछ इम्पैक्ट्स हैं डिजिटाइजेशन। सपोर्ट में तो काफ़ी सारे पॉइंट आप लोगों ने बोल दिए। मैं भी सपोर्ट में एक जो प्राइम एग्जांपल देना चाहूँगा वो है UPI का। अगर आप एज अ UPI के लोग, UPI आज के टाइम पे सबसे बड़ा ज़्यादा फिनटेक कंपनी के थ्रू पे देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा सीमलेस ट्रांजैक्शन जो आपकी पॉसिबल है, वो एक बहुत बड़ा प्राइम एग्जाम्पल है कि इंडिया का जो फाइनटेक सिस्टम है वो कितना एडवांस, कितना ग्रो कर चुका है सिर्फ डिजिटलाइजेशन की वजह से। इवन US वगैरह में भी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप इतनी ईजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना फिंगर टिप्स की कुछ भी शेयर कर सकते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। तो ये एक बहुत ही बेहतर पॉइंट है सपोर्ट में डिजिटलाइजेशन के। और जैसे बात करते हैं कि इसमें फैमिली का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव होता है कि आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आप फैमिली भी स्पेंड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि बैंकिंग लाइन में आप खड़े हैं। इससे पहले का जैसे मैंने गाँव में देखा है कि आप बैंक में पासबुक के लिए भी 5 बजे से जाके वो लाइन में लगाए कि खड़े जस्ट फॉर पासबुक, बट डिजिटलाइजेशन की वजह से वो जस्ट फिंगर पे आप क्लिक करके ऐप पे अपने चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और इसमें जो एक प्रॉब्लम आ रही है मुझे जो सबसे बड़ा लगता है कि जैसे ब्लॉकचेन इसके अंदर आ गया है, बहुत सारी क्रिप्टोकरेंसी इसके अंदर आ गई है बैंकिंग के अंदर, पर आपके पास अगर कुछ क्राइम हो जाता है या फिर कुछ फ्रॉड हो जाता है तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं जिसको आप कंप्लेन कर सको। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में आपके पास क्या है कि आपको पता है कि सरकार के पास जाना है मुझे, मैं यहाँ पे कंप्लेन कर सकता हूँ, बट ब्लॉकचेन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसका कोई मतलब एक गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो।
तो ये बहुत बड़ा एक मीन है। और इसमें एक साइबर फ्रॉड का होता है, जैसे वेब डिजाइनिंग का क्या होता है कि जैसे लोगों को प्राइम लगता है कि जहाँ पे SBI का लोगो लिखा है और SBI लिखा हुआ है, दिस इज द मेन वेबसाइट। पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे क्लोनिंग होती है, क्लोनिंग इज अ टर्म। तो वेबसाइट क्लोनिंग में क्या करते हैं कि लोग एग्जैक्ट रिप्लिका बना लेते हैं सेम वेबसाइट का, जिसका नाम डिफरेंट होता है या उससे रिलेटेड नेम होता है। जैसे आपने कभी फ्रॉड होता होगा, देखा होगा कि कहीं आपको मेल आया होगा, आपको लग रहा होता है कि हाँ ये एग्जैक्टली SBI के थ्रू ही आया है। But security is there in Google Pay and Paytm, everything there is security pin. So it is more important in the banking sector, and it can help prevent the online scams through the security pins. बट यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रहा हूँ क्लोनिंग की, सारे लोग इतने स्मार्ट नहीं होते कि वो आइडेंटिफाई कर पाएं कि क्या डिफरेंस है सेम, क्योंकि दीज आर क्लोनिंग। वो सेम रिप्लिका होता है जो मेन वेबसाइट है आपका, उसके जैसे डिट्टो उसमें होता है, सारे ऑप्शंस होते हैं जिस तरीके से वो काम करती है, क्योंकि उनको मेन SBI का लोगो दिख रहा होता है जिसको वो ट्रस्ट करती है। लेकिन बैंक्स तो अवेयरनेस की बात ही नहीं है यहाँ पे, मतलब जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं जानता वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये क्लोन हुआ है कि नहीं हुआ है। वो जिसको उस चीज़ एक्चुअली का idea उसमें है, होता वो है, नहीं जान ये पाएगा। एक्चुअली मैटर करता है क्योंकि जिसके पीछे .gov लगा हुआ है तो उसमें कोई तो ऐसा फ्रॉड होना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे नहीं, ऐसे ऐसा- वेबसाइट्स हैं जो इसमें गॉव के या कुछ अलग जैसे जस्ट अलग फॉर एग्जांपल में SBI का एग्जांपल हुआ, जो SBI की अपनी वेबसाइट वो है SBI.online है, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ GOV। तो यहाँ पे पहचानना बहुत मुश्किल है। और जो SBI.online है वो अभी रिसेंट उसका माइग्रेशन हुआ है फ्रॉम जो SBI.co.in जो थी वेबसाइट वहाँ से SBI.online। तो यहाँ पे लोगों को पहचानना बहुत बड़ी, इसके लिए जागरूकता की बहुत ये बहुत बड़ा लूप होल भी है उनके लिए जो फ्रॉड करते हैं, तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरी चीज जैसे आपने बोला कि अवेयरनेस की बात है, जैसे लोग ऐप खोलते हैं तो उनका अवेयरनेस है, लेकिन बैंक्स ऐसे चीज़ें फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। इनफैक्ट विलेजेस में भी जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है उनके लैंग्वेजेस में कि आप ये फैसिलिटीज ले सकते हैं इस ऐप के थ्रू। जैसे हमारे खाली डिपॉजिट के नहीं, ट्रांजेक्शन के लिए, लोन्स प्रोवाइड करने के लिए भी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं इनफैक्ट विलेजेस में। इसमें भी मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी, जैसे कि बैंक्स तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस करे, अलग अलग तरह से मैसेजेस कॉल कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि OTP शेयर मत करिए किसी के साथ या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कीजिए। बट जो फ्रॉड जो कर रहे हैं एक्चुअली वो हर एक दिन एक नए आइडिया के साथ आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लाइव एक एग्जांपल अपना देना चाहूँगी। क्या हुआ, एक दिन मुझे कॉल आया और एग्जैक्टली उसने वही इन्फॉर्मेशन दिया मुझे कि आपने मिंत्रा से एक ऑर्डर किया है, इतने रुपए का एक ऑर्डर किया आपने। तो मैंने बोला हाँ, तो उसका आपको एक वाउचर मिला है पेटीएम फोन पे में, आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे उसको, आप नोटिफिकेशन में जाइए, देखिए आपको वाउचर मिला है, उसका आप यूज़ कीजिए। तो मैं भी हड़बड़ी में थी, मैंने जस्ट खोला उसको, उसमें देखा कि उन लोगों ने रिक्वेस्ट दिया हुआ है कि पे करने का रिक्वेस्ट दो, कुछ 5000 ऐसा था। अगर मैं उसको एक्सेप्ट करके वो कर लेती तो मेरा पैसा चला जाता। लेकिन अवेयरनेस इस तरह की, आप अगर इतने एजुकेटेड हो तो वो प्रॉपर आपको पढ़ के एजुकेटेड मैं वही चीज कह रहा हूँ। In my opinion, people are not careful. They are like doing speedy transaction and should be more careful in doing transaction. इन सबसे एक अलग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी क्या हो गया, जब आपका सारा कुछ ऑफलाइन मोड में सारा कुछ चलता था तो वहाँ पे लोन्स लेना थोड़ा सा टिपिकल सा एक कंप्लीट प्रोसेस थी। तो लोगों को लगता था कि हाँ एक सिस्टम है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बाद लोन पास होता था। तो वहाँ पे मोस्टली जो नीडी लोग थे जिनको एक्चुअल में नीड है वो उनको लोन अलाउड होता था। बट आज के टाइम पे क्या हो गया, बहुत सारे प्राइवेट ऐप्स आ गए हैं जो इंस्टेंट लाइक पेटीएम लोन प्रोवाइड कर देते हैं, इस टाइप के लोन बहुत ईजी हो गया है। तो उन्होंने जस्ट अपना आधार कार्ड डाला और जस्ट वो लोन ले लिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जस्ट उनको उस चीज की प्रॉपर नीड भी नहीं, मतलब मुझे कुछ अगर अपनी बेसिक शॉपिंग करनी तो मैं उसके लिए लोन ले रहा हूँ, पर्सनल लोन इतना ईजी हो गया है। तो उसकी वजह से बहुत सारा अब वो लोन तो ले लेने पर उनके पास रिपेमेंट का कोई डिफरेंट वे नहीं है कि वो किस तरीके से रिपे करें। तो वहाँ पे वो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम में भी इन्वॉल्व होते हैं। जो आपका ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहा है उसमें एक रीजन ये भी है कि उनको कोई डिफरेंट वे चाहिए कि जिसके थ्रू उसका रिपेमेंट कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे डिजिटलाइजेशन का दिख रहा है। लेकिन अलग से एक चीज, एक बात है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा हट के एक बैंक पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो अगर जो सर्विसेज हम डिजिटलाइजेशन में दे रहे हैं तो उसके वजह से हम सर्विसेज बैंक के इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने फीडबैक्स शेयर इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप लोन्स पे भी जैसे सर ने बात किया कि लोन्स पे हम तुरंत कर रहे हैं, लेकिन उसके वजह से जो एनपीए में हम सुधार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो पॉइंट ऑफ एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बात है। Okay guys, done.
बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज्ड ग्रुप था, काफ़ी टाइम दिया एक दूसरे को, काफ़ी गैप्स छोड़ रहे थे आप लोग। यूजुअली इतना गैप नहीं मिलता है व्हेन यू आर सिटिंग देयर इन द SBI पैनल मेंबर रूम इन फ्रंट ऑफ देम फॉर गिविंग योर रियल GD। रीज़न ये होता है कि काफ़ी कैंडिडेट बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो उतना गैप नहीं छोड़ते हैं। मतलब अगर आपने पॉइंट 2 स्टेटमेंट के बीच में गैप छोड़ा, आप सेकंड स्टेटमेंट कभी नहीं बोल पाओगे, कोई ना कोई वहां पे जंप करके अपना पॉइंट इनिशिएट कर लेगा। सो वी हैव टू बी क्विक व्हाइल पुटिंग आवर पॉइंट। तो इसीलिए जब आपको 2 मिनट्स का टाइम मिलता है टू नोट डाउन योर पॉइंट्स, नोट डाउन योर थॉट्स, यू हैव टू क्रिएट योर पॉइंटर्स एटलीस्ट कि व्हेन फर्स्ट टाइम आई विल बी इनिशिएटिंग आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। अच्छा, पैरेलली ये भी होता है कि कई बार आप अपने 5 पॉइंट्स लिखोगे या 6 पॉइंट लिखोगे एंड यू विल रियलाइज आउट ऑफ 5 3 ऑफ देम वर यूज्ड बाय समवन एल्स। ये बहुत होगा कि वो पॉइंट्स किसी और ने यूज कर लिए। तो इम्प्रोवाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप अपने पॉइंट्स को इम्प्रोवाइज करते रहो, दूसरे के पॉइंट्स सुन के नए थॉट्स क्रिएट करो और आपको नए पॉइंटर्स भी बनाना आना चाहिए विद इन द डिस्कशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है इन बिटवीन द GD। पॉइंट्स अच्छे थे, काफी जगह पर मुझे फिर भी ऐसे पॉइंट्स लग रहे थे जो मिसिंग थे, जैसे कि आप लोगों ने जो अवेयरनेस कैंपेन है, जैसे RBI कहता है कैंपेन, जो RBI बहुत टाइम से चला रहा है, उसके लिए RBI एक डेफ फंड भी यूज करता है। तो वो सारी चीजों को थोड़ा सा टेक्निकल अगर टर्म हम बैंकिंग के डाल देते हैं कभी भी GD में, स्पेशली जब बैंकिंग का GD SBI का GD है, उसमें अगर हम बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज डाल देते हैं तो इट गिव यू मोर एज कंपेयर टू द अदर कैंडिडेट टू गेन द मार्क्स ड्यूरिंग द GD। तो ओवरऑल अच्छा था, बट बी कॉम्पिटिटिव लिटिल बिट इन GD। आई एम नॉट सेइंग टू क्रिएट द फिश मार्केट, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पर इतना टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि GD में, SBI के GD में हमेशा 2 से 3 पैनल मेंबर्स वहां भी होते हैं। एक आपके पॉइंट्स नोट कर रहे होते हैं, दूसरे आपकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो आप वहां पर कैसे बैठ रहे हैं, कैसे आप बोल रहे हैं एंड हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, हर एक बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट को जज किया जाता है। तो जैसा हमको सिखाया जाता है कि सिटिंग पोस्चर हमारा अच्छा होना चाहिए, वी हैव टू बी स्ट्रेट एंड लुक कॉन्फिडेंट, तो वो चीज हमको इंटरव्यू के साथ साथ GD में भी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। आई होप यू गाइस गॉट द प्रॉपर फीडबैक। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर GD। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द GD? आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था? एक एक करके थोड़ा सा 1-2 लोग बता दीजिए। थोड़ा और भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। सर ने बहुत अच्छे से अपना पॉइंट रखा और डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट। Feedback was very informative and from next time it will be very useful for the future. जो और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सर ने हमें बोला, फीडबैक दिया, वो है हमारा पोस्चर या जो हमारा जेस्चर है, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। So guys, how was the video? Please let us know in the comment box. If you feel it was informative, you learned a lot from here, please click the like button and subscribe the channel. Best of luck for your interview.